रोमन्स भी इस शहर में आए थे, उन्होंने इस कैसल बनवाना शुरू किया था, लेकिन वो यहीं तक ही रह गए, इंग्लैंड की इसी पार्ट तक रह गए, वो स्कॉटलैंड में नहीं गए क्योंकि स्कॉटलैंड तो ग्रेटना ग्रीन स्कॉटलैंड का वो फर्स्ट एरिया है बॉर्डर में घुसने का, तो लोग यहाँ आ जाते हैं शादी करने के लिए। और यहाँ पे 1700 से हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना, आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और मैं बिल्कुल ही बढ़िया हूँ। तो अभी हम हैं कार में और हम जा रहे हैं अभी लंदन, लेकिन लंदन हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। आज हमारा डेस्टिनेशन कहीं और है। लंदन सिर्फ एक स्टॉपेज है, एक पिकअप पॉइंट है। इरफान से हाय। तो हम अभी जा रहे हैं वेम्बली स्टेडियम, फिर वहाँ से एक बस में, फिर आगे का रास्ता तो फिर बताती रहूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक के लिए सस्पेंस रहना चाहिए। चलते हैं। तो सस्पेंस को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं हिस्टोरिक स्कॉटलैंड के 4 डे टूर पे। तो कोच में हम आ चुके हैं और इंग्लैंड से हमारा ये सफ़र शुरू हो गया है। हम जिसे ग्रेट ब्रिटेन या यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वो 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, जिसमें सबसे बड़ा है इंग्लैंड, फिर स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो हम इंग्लैंड से स्कॉटलैंड की ओर जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं कार्लाइल बोल के एक शहर, जो इंग्लैंड का नॉर्थ वेस्टर्न एक शहर है, जो बिल्कुल ही स्कॉटलैंड का बॉर्डर वाला शहर है। यहाँ से इसके बाद स्कॉटलैंड की बॉर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और अभी हम यहाँ पे कार्लाइल एक कैसल देखेंगे। ये कैसल है, इसके अंदर जाएंगे। कार्लाइल कैसल और कार्लाइल कैथेड्रल देखेंगे। रोमन्स भी इस शहर में आए थे, उन्होंने इस कैसल बनवाना शुरू किया था, लेकिन वो यहीं तक ही रह गए, इंग्लैंड की इसी पार्ट तक रह गए, वो स्कॉटलैंड में नहीं गए क्योंकि स्कॉटलैंड की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और साथ ही साथ स्कॉटलैंड का जो वेदर है वो काफ़ी हार्श वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसकी वजह से रोमन्स उस तरफ नहीं गए। यहीं उनका लास्ट स्टॉप था राज करने का। अभी हम कार्लाइल कैथेड्रल में पहुंच चुके हैं। इस कैथेड्रल की एक बात जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा है कि कैथेड्रल के अंदर जो ग्लासेस या कांच का काम किया हुआ है वो सब बेल्जियम के स्किल्ड लेबर्स ने किया है, क्योंकि बेल्जियम काफ़ी फेमस है कलर्ड कांच के ऊपर, कलर्ड ग्लास वर्क के ऊपर काम करने के लिए। तो इसके आर्किटेक्चर में भी वही यूज़ किया गया है। 1133 से पहले कार्लाइल कैथेड्रल एक चर्च था, जिसका स्टेटस 1133 के बाद बढ़ाकर एक कैथेड्रल में बना दिया गया। और एटलवुड यहाँ के सबसे पहले पादरी यानी कि बिशप बने। कार्लाइल कैथेड्रल इंग्लैंड के सबसे स्मॉलेस्ट कैथेड्रल्स में से एक है। इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान कैथेड्रल का काफ़ी पोर्शन डिमोलिश कर दिया गया था स्कॉटिश आर्मी के द्वारा, और फिर 18th और 19th सेंचुरी में इस कैथेड्रल को फिर से रिस्टोर किया गया। ये जो स्पेशल टाइप के घर के कलर्स देख रहे हैं, ये कैथेड्रल के कलर्स पूरे कॉम्प्लेक्स में, ये सब लेक डिस्ट्रिक्ट से ये स्टोन सोर्स होके आए थे, तो इसीलिए ये सब के कलर्स ऐसे हैं। यहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट जो जगह है वहाँ पे माइंस हैं, वहीं से ही ये स्टोन्स आए थे
और ये एक सुंदर सा एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। यहाँ तक कि पूरा शहर ही ऐसे ही रंग के पत्थरों से तैयार हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के माइंस में डिफरेंट तरीके के स्टोन्स मिलते हैं। हमने बाथ में एक तरीके के घर देखे थे, जगह देखे थे, और यहाँ एक अलग तरीके के देख रहे हैं। ये कार्लाइल शहर का सिटी सेंटर है, टाउन सेंटर। देख ही सकते हैं, सभी शॉप्स हैं, खाने पीने के शॉप्स भी हैं। तो कार्लाइल शहर कैसा लगा? ठीक ठाक, ज़्यादा अच्छा नहीं और ज़्यादा बुरा भी नहीं। अच्छा, टाइम पास के लिए थोड़ा 10 मिनट, एक घंटे के लिए, घंटे के लिए थोड़ा टाइम पास के लिए ठीक है। ग्लासगो अभी टायर 3 में है। हाँ, तो इसलिए ये लोग ये कॉम्पनसेशन हुआ है ग्लासगो के जगह में। एक अलग सा शहर जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में बनी हुई है, बॉर्डर शहर है। बॉर्डर शहर है। यहाँ से करीबन 13 माइल की दूरी पे स्कॉटलैंड का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन तो हम भी भी एक शहर घूमने का मौका मिल गया। ये भी अलग है। आप वो सामने कैसल देख सकते हैं, लेकिन कैसल अभी बंद हो गया जिस टाइम में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे ही दूर से ही फ़ोटो खींच लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। कैथेड्रल भी बंद हो गया था, बाहर से ही फ़ोटो खींचना ही पड़ा। लेकिन शहर थोड़ा छोटा सा है, कोई बहुत लेकिन पुराना शहर है। ये कार्लाइल कैसल देख रहे हैं आप, और इस कार्लाइल कैसल के कुछ पार्ट्स जो हमने कार्लाइल कैथेड्रल देखा था उसके डिमोलिश स्टोन से बनाए गए। इंग्लैंड के बॉर्डर्स को हम पीछे छोड़ते हुए अब हम जा रहे हैं स्कॉटिश बॉर्डर्स के अंदर, और सब सीन्स चेंज होने शुरू हो गए हैं। स्कॉटलैंड के एथनिक लोगों को स्कॉटिश गैलिक या स्कॉट्स कहते हैं, और स्कॉटलैंड की सबसे मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, और साथ साथ यहाँ की एक नेटिव लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और इंग्लिश का भी जो टोन है वो काफ़ी ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है। स्कॉटलैंड के बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं। जो हमारा पहला स्टॉप आया है वो उस जगह का नाम है ग्रेटना ग्रीन। ग्रेटना ग्रीन की एक स्पेशलिटी कहें या कुछ और कहें, एक मज़ेदार बात यह है कि इंग्लैंड में एक रूल है कि अगर आपके मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स अगर आपकी शादी नहीं करवाना चाहते हैं अपने मनपसंद पार्टनर से, तो वहाँ पे वो एक वीटो पावर दे सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो जो कपल शादी करना चाहते हैं और उनके माँ बाप राज़ी ना होते हैं तो वो स्कॉटलैंड आ जाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड में ये आज़ादी है कि आपकी फैमिली के कोई राज़ी हो या ना हो, अगर अडल्ट कपल्स अगर वो राज़ी हैं तो उनकी शादी हो सकती है। तो ग्रेटना ग्रीन स्कॉटलैंड का वो फर्स्ट एरिया है बॉर्डर में घुसने का, तो लोग यहाँ आ जाते हैं शादी करने के लिए। और यहाँ पे 1700 से ये सिलसिला चल रहा है, वेडिंग्स के लिए मशहूर। और अभी एक वेडिंग हो भी रही है यहाँ पे। वेडिंग्स में बैग पाइपर्स की वो धुन सुनाई देती है, जो एक फेमस अपने वो कॉस्ट्यूम में, स्कर्ट जैसे कॉस्ट्यूम में पहन के मुझे अभी सुनाई भी दे रही है वो आवाज़। देखते हैं, आगे जाते हैं। ग्रेटना ग्रीन वेडिंग्स के लिए इतना फेमस हो गया है कि करीबन हर साल 4000 वेडिंग्स यहाँ ग्रेटना ग्रीन के इसी कंपाउंड में होते हैं। लोग हिस्टोरिकली भी यहाँ पे अपना वेडिंग करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक हिस्टोरिक जगह हो गया है, ब्लैकस्मिथ का जगह। अभी यहीं पे पढ़ा मैंने कि जब कपल्स भाग के स्कॉटिश बॉर्डर में आते थे तो यही ग्रेटना ग्रीन की यही बिल्डिंग सबसे पहले उनके लिस्ट में आती थी, और यहाँ पे रहते थे ब्लैकस्मिथ्स, अपना काम करते रहते। तो उनकी शादी अरेंज करवाने का काम पूरा का पूरा ब्लैकस्मिथ्स करते थे। ब्लैकस्मिथ्स वो जो मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो उनको एक
पीस गिफ्ट देते थे जिससे उनका बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे। तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको अभी आउट द स्पॉट शादी करनी है तो आप अभी भी आके यहाँ पे शादी कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बात बताया गया है। तो ब्लैक्समिथ्स उनको एक गिफ्ट करते थे एक पीस, तो वही उनकी शादी का एक सिंबल हो गया कि हाँ उन्होंने शादी की है। अलग अलग जगह के अलग अलग नियम। जब माँ बाप नहीं माने तो ब्लैकस्मिथ ने ही शादी करवा दी, ये भी अलग ही बात है। पूरे दिन की जर्नी के बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।